अब आगे बढ़ते हुए जनहित में बात आरजेडी में जारी कलह कथा की भी कर लेते हैं, जिसका अंत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसमें आज दो नए अध्याय जुड़े हैं। इनमें से एक पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बागी बेटे तेज प्रताप यादव की नई पार्टी से जुड़ी सबसे नई कहानी है, तो वहीं दूसरे अध्याय में बागी बन चुकी बहना रोहिणी आचार्य पर तेजस्वी यादव की सफाई का किस्सा है। लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े लाल तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बेदखल किया, तो अब तेज भी अपनी बगावत के प्रताप दिखाने लगे हैं। तेज प्रताप ने अपनी पार्टी का आधिकारिक बैनर पोस्टर जारी कर दिया है। नाम पहले से मालूम था, जनशक्ति जनता दल, लेकिन अब इसका निशान भी आ गया है और वो है ब्लैक बोर्ड। इस पार्टी का सूत्र वाक्य है सामाजिक न्याय, सामाजिक हक और संपूर्ण बदलाव। जबकि प्रेरणा पुरुष है महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर। इन सब की तस्वीरें भी पोस्टर पर हैं, लेकिन नदारद तो तेज प्रताप के माता पिता यानी राबड़ी और लालू। तेज प्रताप ही नहीं, पार्टी में संजय यादव के बढ़ते दखल से रोहिणी आचार्य का आक्रोश भी सरेआम हो चुका है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने गुस्से का इजहार किया, तो पार्टी में संजय यादव के समर्थक माने जाने वाले ट्रोलर्स ने रोहिणी को निशाना बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि पिता लालू के लिए किडनी दान पर भी सवाल दागे जाने लगे, जिससे रोहिणी ने फेसबुक पर एक बार फिर अपनी नाराजगी जताई। रोहिणी की नाराजगी से आरजेडी के कार्यकर्ता भी दो फाड़ होने लगे, तो अब तेजस्वी और इस विवाद के सबसे बड़े खलनायक माने जा रहे संजय यादव ने भी सफाई पेश की है। कभी भी रोहिणी दी की इच्छा अपने स्वार्थ में नहीं रही है, पार्टी को आगे बढ़ाने में रही है और शुरू से ही हमारा साथ दिया है, हमारे साथ रही है। रोहिणी दीदी ने जिस संदर्भ में कहा उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन आप लोग पेश करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल वो एकजुट है। अब सवाल यह है कि क्या इस सफाई से रोहिणी का गुस्सा शांत हो जाएगा, वो मान जाएंगे। चलिए बिहार की खबरों से आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं लद्दाख का, जहां 24 सितंबर को पूर्ण राज्य की मांग के लिए हो रहे प्रदर्शन ने हिंसक शक्ल अख्तियार की थी। आंदोलन की अगुवाई मशहूर शिक्षाविद सोनम वांगचुक कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिंसा की वजह सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषणों को बताया है और आज एनएसए के तहत उनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। क्या हीरो ही ले हिंसा का विलेन था? क्या शिक्षाविद ने ही लद्दाख में दंगे का पाठ पढ़ाया था? क्या लद्दाख में भी जेनजी आंदोलन की साजिश रची गई थी? लद्दाख में 24 सितंबर को हिंसा के बाद से ही सवाल सुलग रहे हैं, जिनका जवाब जांच एजेंसियां तलाश रही हैं और इसी कड़ी में आज मशहूर शिक्षाविद सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई है। वो दोपहर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही लद्दाख पुलिस उनके दरवाजे पर पहुंच गई। सोनम वांगचुक एनएसए एक्ट यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किए गए हैं। उनकी गिरफ्तारी किस मामले में हुई है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही सरकार का एक्शन बता रहा है कि गिरफ्तारी की वजह क्या हो सकती है। पहला, 24 सितंबर को ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लेह हिंसा पर प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें साफ साफ लिखा है कि सोनम वांगचुक अपने भड़काऊ बयानों से भीड़ को उकसा रहे थे। दूसरा, वांगचुक की शैक्षणिक संस्था के विदेशी फंडिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया गया। एनजीओ हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख के खिलाफ भी विदेशी फंडिंग मामले की भी जांच शुरू कर दी गई है। सोनम वांगचुक पर एक्शन से पक्ष और विपक्ष भी आमने सामने आ गए हैं। लद्दाख के साथ जो वादे किए गए उन पे अमल क्यों नहीं हुआ? जो हमारे साथ वादे किए गए उन पे अमल क्यों नहीं हुआ? आखिरकार क्या मजबूरी है बीजेपी की? क्या इतना ही कसूर है जम्मू कश्मीर के लोगों का? कांग्रेस ने जिस तरह
दंगा भड़काया, आग के साथ खेलने का षड्यंत्र रचा, ये निंदनीय है। सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के हिंसक आंदोलन की याद दिला रहे थे। नेपाललाई उस्ते उठो, बांग्लादेशलाई उस्ते उठो, श्रीलंकालाई उस्ते उठो, मीमांसा ऊर्जा क्यों मानते ने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।